ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर हम लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसकी हिस्टोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है यहाँ पे हमारे पास वो चार मेन कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। नंबर वन जो है वो हमारे पास है स्प्लीन। नंबर टू जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास है टॉन्सिल्स। और नंबर थ्री हमारे पास आएंगे लिम्फ नोड्स। और नंबर फोर जो है वो हमारे पास आएगा थाइमस। अब इन सब की जो हिस्टोलॉजी है उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो होता है वो हमारे पास किडनी शेप्ड होता है और इसका जो साइज है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल साइज होता है। इसकी जो लोकेशन होती है लिम्फ नोड की, ये हमारे पास थोरैक्स में भी होगा, ये हमारे पास एब्डोमेन में भी होगा, एक्जिला, ग्रोइन रीजन में होगा और नेक के अंदर होगा। डिफरेंट लोकेशंस हैं, हर जगह पे लिम्फेटिक वेजल्स तो प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ नोड जो हैं वो रीजनल होते हैं। अगर हम लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर को पढ़ें तो लिम्फ नोड बेसिकली दो चीज़ों का बना होता है। एक इसमें स्ट्रोमा होता है और दूसरा पार्ट इसका पैरेन्काइमा होता है। जो हमारे पास स्ट्रोमा होता है वो बेसिकली कवर होता है और कवर जो है वो बेसिकली कैप्सूल का बना होता है। अब कैप्सूल जो है वो सेल के पैरेन्काइमा के अंदर कुछ प्रोजेक्शंस देगा, जिनको कुछ सेप्टास देगा जिनको हम ट्रेबेकुला कहते हैं, ट्रेबोकुलारिस कहते हैं। और इसके अलावा कैप्सूल के साथ साथ जो सेकंड चीज यहाँ पे प्रेजेंट होगी वो हमारे पास रेटिकुलर नेटवर्क होगा, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब जो हमारे पास पैरेन्काइमा होगा वो बेसिकली लिम्फेटिक टिश्यू का होगा, लिम्फेटिक टिश्यू होगा। अब लिम्फेटिक टिश्यू जो है उसके दो पार्ट होंगे, एक हमारे पास कॉर्टेक्स आएगा और दूसरा हमारे पास मेडुला आएगा। अब जो हमारे पास लिम्फाइड टिश्यू है वो बेसिकली दो चीजों का बना होता है, एक हमारे पास मेडुला होता है और दूसरा हमारे पास कॉर्टेक्स होता है। अब जो कॉर्टेक्स होता है उसमें हमारे पास तीन पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स के। एक जो है वो है हमारे पास कॉर्टिकल फॉलिकल्स, एक में हमारे पास जो है ना वो फॉलिकल्स होंगे, कॉर्टिकल फॉलिकल्स, और उसके बाद हमारे पास कॉर्टिकल साइनसेस आएंगे और उसके बाद हमारे पास आएगा थाइमस डिपेंडेंट एरियाज। तो जो हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं, जो कॉर्टिकल फॉलिकल्स होते हैं, ये बेसिकली जर्मिनल सेंटर्स होते हैं। यहां पे होता क्या है, यहां पे एक्टिवेटेड बी सेल्स होंगे, बी लिम्फोसाइट्स होंगे। इसके अलावा यहां पे मैक्रोफेजेस होंगे और इसके अलावा यहां पे रेटिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आएंगे हमारे पास साइनसेस। साइनसेस ये बेसिकली स्पेसिस होती हैं कैप्सूल और जो कॉर्टिकल फॉलिकल्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस होगी उसको हम कॉर्टिकल साइनस कहेंगे। अब कॉर्टिकल जो साइनस है इनके अंदर फ्लैट सेल्स होते हैं और उन फ्लैट सेल्स में कौन कौन से सेल्स होंगे, ये हमारे पास लिम्फोसाइट्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे और उसके अलावा मैक्रोफेजेस होंगे, उसके अलावा यहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट जो थाइमिक डिपेंडेंट एरियाज हैं, ये डीपर पार्ट है कॉर्टेक्स का, ये डीपर पार्ट है कॉर्टेक्स का, ये कॉर्टेक्स का डीपर पार्ट है। और इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स होंगे, टी सेल्स होंगे, और इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स होंगी, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स होंगी। तो ये था हमारे पास लिम्फ नोड का कॉर्टेक्स। अब जो हमारे पास मेडोला होता है, मेडोला के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक तो मेडुलरी साइनस होता है और दूसरा हमारे पास मेडुलरी कार्ड्स होते हैं। साइनसेस और कार्ड्स इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो इर्रेगुलर कलेक्शंस होती हैं, इर्रेगुलर कलेक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स की इरेगुलर कलेक्शंस होती हैं मेडुलरी कार्ड्स के अंदर। फिर आते हैं हमारे पास मेडुलरी साइनस। मेडुलरी साइनस जो है ये स्पेसीज होती हैं बिटवीन जो स्पेसीज होती हैं मेडुलरी साइनस, बेसिकली स्पेसीज होती हैं बिटवीन दी मेडुलरी कार्ड्स। मेडुलरी साइनस जो हैं वो मेडुलरी कार्ड्स के दरमियान जो स्पेसीज हैं उनको कहते हैं। और इन स्पेसीज के अंदर यूजुअली लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो प्लाज्मा सेल्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स के अलावा मैक्रोफेजेस और लिम्फ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये थी हमारे पास एक जनरल सी जो ओवरव्यू था स्ट्रक्चर का। और बेसिकली लिम्फ नोड के जो फंक्शंस होते हैं उनमें ये है कि ये लिम्फ को फिल्टर करते हैं, लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करवाते हैं। इसके अलावा ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास लिम्फ नोड है, जो हमारे पास लिम्फ नोड है दे आर किडनी शेप, ये किडनी शेप्ड ऑर्गन्स हैं और इनका साइज वेरिएबल होता है। इनकी जो लोकेशन है वो एब्डोमेन, थोरैक्स, नेक, ग्रोइन और एक्सिलास वगैरह होते हैं। और इसके अलावा जो ईट नोड है उसका एक स्ट्रोमा होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसके अलावा इसका पैरेन्काइमा होता है जो कि लिम्फेटिक टिश्यू का बना होता है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू का जो स्ट्रोमा है, जो इसकी कवरिंग है, कवरिंग बेसिकली कैप्सूल के जरिए होती है और कैप्सूल जो है वो फर्दर सेप्टास या ट्रेबेकुला बनाता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जो कैप्सूल है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं विद स्मूथ मसल्स। और जो ट्रेबेकुलाज होते हैं उसमें कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और ये डिसेंड करते हैं फ्रॉम दी कैप्सूल सेल के पैरेन्काइमा के अंदर। उसके बाद रेटिकुलर नेटवर्क होता है, इसमें रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वो लिम्फेटिक टिश्यू होता है और इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडोला होता है। जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर कॉर्टिकल फॉलिकल्स होते हैं और कॉर्टिकल साइनस होते हैं और इसके अलावा थाइमिक डिपेंडिंग जोन होता है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। जो कॉर्टिकल फॉलिकल्स होते हैं, जो पहला पार्ट है कॉर्टेक्स का, कॉर्टिकल फॉलिकल्स, ये बेसिकली जर्मिनल सेंटर्स होते हैं और यहाँ पे एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस और रेटिकुलर सेल्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और पेरिफ्री ऑफ ईच फॉलिकल, जो हमारे पास कॉर्टिकल फॉलिकल की जो पेरिफ्री है उसके अंदर मेच्योर स्मॉल लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। जो सेकंड पार्ट है कॉर्टेक्स का वो है हमारे पास कॉर्टिकल साइनस। कॉर्टिकल साइनस जो है वो कैप्सूल और कॉर्टिकल जो फॉलिकल्स है उनके दरमियान वाले एरिया को हम बेसिकली कॉर्टिकल साइनस कहते हैं। और इसके अंदर फ्लैट सेल से ये लाइंड होता है और इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज और लिम्फ जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है कॉर्टेक्स का वो है थाइमिक डिपेंडेंट जोन। ये प्रेजेंट होता है इन द डीपर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के डीपर पार्ट में होगा और इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स होंगे, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स और क्यूबिकल सेल्स यहाँ पे होंगे। जो सेकंड पार्ट है लिम्फ नोड का वो है मेडुला। मेडुला के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होंगी, एक मेडुलरी कार्ड होगा और दूसरी मेडुलरी साइनस होगा। जो मेडुलरी कार्ड्स हैं ये बेसिकली इरेगुलर कलेक्शन है लिम्फोसाइट्स की और जो मेडुलरी लिम्फेटिक साइनसेस हैं ये स्पेसीज हैं बिटवीन दी मेडुलरी कार्ड्स। जो एक मेडुलरी कार्ड है और दूसरे मेडुलरी कार्ड के दरमियान जो स्पेस होगी उसको हम लिम्फेटिक साइनसेस कहेंगे, मेडुलरी लिम्फेटिक साइनसेस। इनके अंदर लिम्फोसाइट्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे और लिम्फ प्रेजेंट होगा।
अब फंक्शन क्या है लिम्फ नोड का? लिम्फ नोड जो है वो बेसिकली लिम्फ को फिल्टर करता है, लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करवाता है, और एंटीबॉडीज यहाँ पे क्योंकि एक्टिवेटेड बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो बी लिम्फोसाइट की वजह से ह्यूमरल इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट की वजह से सेलुलर इम्यूनोलॉजिकल जो इम्यूनिटी है वो प्रोड्यूस होती है, और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन जो है वो लिम्फोसाइट्स अदा करते हैं।